पीछे ब्लॉगिंग चल रही है तो देखना कैसे यहाँ ब्लॉगिंग करते हैं लोग। तो चलिए अभी हम चलते हैं हल्द्वानी से। कितने रीटेक कराओगे भाई, कितने? हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड दीपांकर। और दोस्तों, आज हमारा प्लान है जाने का कॉर्बेट, लेकिन इस टाइम हम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं जा रहे हैं। तो उसके अलावा वी आर प्लानिंग टू गो कॉर्बेट फॉल, और जो कॉर्बेट का म्यूज़ियम है तो वहाँ जाने की हम ट्राई करते हैं। क्योंकि कॉर्बेट फॉल में रिसेंटली कोई एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो क्लोज हो गया था, तो अभी मुझे पता नहीं है कि वो ओपन है। तो वी जस्ट ट्राइंग टू विजिट, देखते हैं अगर ओपन होगा तो चलते हैं। और बाकी कॉर्बेट म्यूज़ियम में चलते हैं। तो सबसे पहले कॉर्बेट म्यूज़ियम आएगा, तो वहाँ हम बाद में जाएंगे, लेकिन कॉर्बेट फॉल में जाएंगे। अभी हम हल्द्वानी से हैं तो उसकी डिस्टेंस है अराउंड 30 किलोमीटर। तो चलते हैं, और मेरे साथ इस ट्रिप में जा रही है मेरी सिस्टर और मेरे जीजू। तो आप लोगों को उनसे मिलाते हैं और आगे चलते हैं। तो गैस, मैं अभी आपको मिला रहा हूँ। तो मेरे साथ है मेरी सिस्टर, तो इनको मेरे पुराने ब्लॉग में आपने देखा होगा काफ़ी बार कॉर्बेट में। और साथ में है जीजू, तो इनके भी चैनल है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो कभी कभी ये वीडियोस डालते हैं। तो चलते हैं और आगे मिलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पीछे ब्लॉगिंग चल रही है तो देखना कैसे यहाँ ब्लॉगिंग करते हैं लोग। तो चलिए अभी हम चलते हैं हल्द्वानी से। कितने रीटेक कराओगे भाई, कितने रीटेक? मतलब बहुत सारे रीटेक हो गए, ठीक है। हम इनके चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ से ये ब्लॉगिंग कर रहा है और वो फिर कट कर दे रहे हैं, और ये मुझे हंसा रहा है इतना ज़्यादा। तो आगे कंटिन्यू प्लीज़। और चलिए तो हम चलते हैं। फिर से और अब हम यहाँ से निकलते हैं कॉर्बेट म्यूजियम की तरफ। इसको इतना ही रहेगा। Emotional damage। हल्द्वानी पार करने के बाद ये ब्रिज आता है, और यहाँ से मतलब जंगल का एरिया भी है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि टाइगर की टेरिटरी है। तो यहाँ पे टाइगर भी कई लोगों को साइट हुआ है, और एक बार एक्सीडेंट में यहाँ पे एक टाइगर की डेथ भी हुई थी, जो रिसेंटली 1-2 साल पहले आपने आई गेस केस सुना होगा, जिसमें एक गाड़ी वाले ने उड़ाया था। तो यहीं पे हुआ था वो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like. तो अभी हम पहुंच चुके हैं काला डूंगी, तो उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। काला डूंगी एक छोटा सा टाउन है जो कि इन बिटवीन पड़ता है हल्द्वानी से रामनगर जाते हुए। तो ये जगह है नया गांव, यहाँ पे मतलब चेक पोस्ट है फॉरेस्ट का। और यहाँ से राइट कट करना है रामनगर और जिम कॉर्बेट पार्क के लिए एंड फॉल के लिए भी हम राइट जाएंगे। अगर हमें दिल्ली जाना है या कहीं जाना है काशीपुर साइड तो स्ट्रेट जाएंगे। तो अभी हम राइट चल रहे हैं। तो यहाँ से रामनगर की डिस्टेंस है 26 किलोमीटर, और हम लगभग पहुँच चुके हैं कॉर्बेट फॉल में। जस्ट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से राइट आते ही कॉर्बेट फॉल आ जाएगा। तो ये कॉर्बेट फॉल का एंट्री आ गई है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कॉर्बेट 2 किलोमीटर, लेकिन अभी ये पोस्ट लग रहा है। तो देखते हैं क्या रीज़न है। तो ये गेट क्लोज है, तो यहाँ पे लिखा भी है 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक मानसून के दौरान कॉर्बेट वाटरफॉल बंद रहेगा।
गाइस अभी हम पहुंच गए थे कॉर्बेट फॉल, लेकिन यहाँ पे ना मतलब क्लोज है। तो वैसे मानसून का टाइम है, तो पहले कभी ऐसा सुना नहीं था कि ऐसे क्लोज होता है। तो जुलाई से ये बंद हुआ है, 15 अक्टूबर तक ये क्लोज रहेगा कॉर्बेट फॉल। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं आने का तो इस टाइम अभी प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर तक ये क्लोज है ड्यू टू द मानसून। तो यहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो अभी हम बस यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स करके आगे की तरफ निकलते हैं और चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो यहाँ काफ़ी लोग आए हैं कॉर्बेट फॉल के लिए, लेकिन क्लोज है तो सबको वापस जाना पड़ेगा विदाउट अंदर जाए। तेरे पास कोई और रास्ता है? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade तो away. अभी हम पहुंच चुके हैं कॉर्बेट के म्यूज़ियम में, जो कि छोटी हल्द्वानी में है। इस जगह को बोला जाता है छोटी हल्द्वानी। और जो आप बैक साइड में ये रोड देख रहे हैं, तो ये जाती है सीधे नैनीताल की तरफ, और ये पीछे वाली रोड जाती है रामनगर की तरफ, और ये हमारे साथ लगा हुआ है म्यूज़ियम। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको टिकट काटना होगा, जिसके अंदर 10 रुपीज़ का इंडियन के लिए है। तो यहाँ पे एंट्री होगी। तो आप लोग जो ये घर देख रहे हैं, यहाँ पे जिम कॉर्बेट जी रहा करते थे। तो इन्होंने ये घर बनाया था 1922 को। तो ये उनका बेसिकली ना विंटर आवास था। उनका जो घर है मैं नैनीताल में भी था, तो नैनीताल में उनका गन्नी हाउस था। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने विंटर के लिए बनाया था, जिसमें वो अपनी सिस्टर मैगी के साथ रहा करते थे। तो ये आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट जी की ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स, जो कि जन्मे थे 1875 में, और 1955 में इनका देहांत हुआ था। तो अब चलते हैं उनके घर की तरफ और उनकी पुरानी यादगारों से मिलते हैं। तो आप लोगों को शू पहले यहाँ उतारना है। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइट चलाते हैं। तो ये अभी हमने लाइट जलाई है, जो कि डायरेक्ट अब फोटोग्राफ्स में फोकस कर रही है। मैरी जिम कॉर्बेट जी हैं, इनकी माता जिम कॉर्बेट्स मॉम। क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट जी के फादर। मैगी है, जो कि जिम की सिस्टर भी है और मेन पार्ट था इनका जिम कॉर्बेट की लाइफ में। और ये है द ग्रेट हंटर जिम कॉर्बेट, नेचुरलिस्ट, जिनके नाम पे आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बना है। तो जिम कॉर्बेट जी का जन्म हुआ था नैनीताल में,
और वो ज़्यादातर नैनीताल में मतलब गर्मी के टाइम में रहा करते थे। जब विंटर में बहुत ठंडा होता था नैनीताल में, तो वो यहाँ पे कॉर्बेट म्यूज़ियम में जो इनका घर है तो वहाँ पे आया करते थे। तो ये काला ढूंगी से थोड़ा सा आगे, जिसको छोटी हल्द्वानी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे उनका बहुत सुंदर मतलब आपको म्यूज़ियम मिलेगा। उनका पुराना घर है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ आपको उनके बारे में हिस्ट्री देखने को मिलेगी। जिम कॉर्बेट ने सबसे पहले जो जॉब स्टार्ट की थी रेलवे में की थी, एज अ रेलवे, ब्रिटिश टाइम में रेलवे में जॉब इन्होंने स्टार्ट की थी। एंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एज अ आर्मी ऑफिसर भी इन्होंने जॉब स्टार्ट करी। बाद में ये सेना अधिकारी बने। तो ये ऐसा कुछ दिखता था पहले, जो अभी छोटी हल्द्वानी में इनका म्यूज़ियम है। नॉन इज द हंटर, टाइगर हंटर। जी को एक बहुत बड़ा टाइगर हंटर माना जाता था, जिन्होंने आदमखोर टाइगर को ख़त्म किया है काफ़ी सारे। तो जिसके अंदर जो फेमस है चंपावत मैन ईटर, जो कि चंपावत के पास है, जो उन्होंने 1907 में शॉट किया था। तो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा लोगों को मारा था चंपावत के मैन ईटर ने। उसके बाद मुक्तेश्वर मैन ईटर में करा उन्होंने, पनार मैन ईटर, रुद्रप्रयाग मैन ईटर, और ऐसी काफ़ी जगह पे इन्होंने टाइगर्स को एंड लेपर्ड को शूट किया है, जो कि मैन ईटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ लेटर इनने टाइपराइटर में मतलब जो, तो ये कॉर्बेट जी के इंडियन सपोर्टर मतलब सहयोगी रह चुके हैं, जो उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिनके अंदर फेमस थे बहादुर खान, कुंवर सिंह, मोती एंड पुनवा एंड राम सिंह एंड धनमन गोस्वामी, जिनके बारे में आप मतलब जिम कॉर्बेट्स की बुक्स में देख सकते हैं, काफ़ी उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तो हंटर थे, लेकिन बिना सहयोग के वो हंटर नहीं हो पाते, जो इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये डोली या पालकी बोला जाता है। जब मतलब ये हंटिंग में चला करते थे तो काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था। तो उस टाइम में ना मतलब ऐसा कोई गाड़ी वाड़ी नहीं होती है, जंगलों में ऐसे चले गए, पहाड़ों में ऐसे नहीं होता है, लेकिन बहुत डिस्टेंस जानी होती है। तो उनके पास गन भी होती है, बहुत चीज़ें होती है। तो इसमें वो बैठते थे, ठीक है, यहाँ पे पूरा बैठने का इनका बना रखा है। और यहाँ पे जो हेल्पर सपोर्टर हैं वो इनको पकड़ के दूर दूर लेके जाया करते थे। तो यहाँ पे अभी भी उनका कुछ पुराना वो की, तो आप इसके अंदर काफी बन है, ये और है उनकी है और है। ये जो फेमस है वो है बुक्स। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। तो ये जिम कॉर्बेट की फ़ोटो है और साथ में आप देख सकते हैं नरभक्षी तेंदुआ, मैन ईटर लेपर्ड, जो रुद्रप्रयाग वाला था फेमस। ये पावलगढ़ का जो टाइगर है उन्होंने ढेर किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। ये उनकी गन जिससे ये शॉट किया करते थे। और सब में आप देखेंगे उनके पास सपोर्टर हैं, मतलब ये जो शिकार करते हुए उनके साथ सहयोगी थे। जैसे बहादुर खां बहुत माने जाने सहयोगी रहे हैं उनके साथ, ज़्यादातर किल्स में देखा जाता है उन्हें। तो उनकी भी बहुत एक्सपर्टीज़ काम आती है ऐसे टाइम में ना।
तो यहाँ जस्ट अभी रेन भी स्टार्ट हो गई है और ये पूरा एरिया जिम कॉर्बेट जी का है, जो कि इनका बाद में म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी यहाँ पे मस्त सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, आप सुन सकते हैं आवाज़ को। और गाइस जैसे कि मतलब जिम कॉर्बेट हंटर के नाम से माने जाते थे, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा रोल वो भी है कि उन्होंने काफ़ी एनिमल्स के प्रति बाद में उनको दया भाव आई और उन्होंने काफ़ी काम किया है। जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी 1947 में, तो उनको छोड़ के जाना पड़ा था और वो फिर केन्या में शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ट्री हाउस बनाया है और जब वो स्वर्गवास हुआ इनका, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो रामनगर का नेशनल पार्क है उसको कन्वर्ट किया जिम कॉर्बेट जी के नाम पे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जिम कॉर्बेट जी को भी एहसास हुआ कि मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड क्यों है, क्या है, मतलब जो मैन ईटर कन्वर्ट हो रहा है आदमियों को मारने नरसंहार में, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो बाद में ये पाया कि मतलब जितने उन्होंने शूट कराए ना, तो उसमें मैक्सिमम में जानवरों में चोट थी पहले से। तो उसका मतलब टाइगर या लेपर्ड इंसानों के बीच में नहीं आया, गलती इंसानों से हुई है। इंसान उनकी टेरिटरी में पहुंच गया, ठीक है। और जब भी कोई टेरिटरी में कोई जाएगा तो ऑब्वियसली अगर आप किसी के घर पे जाओगे तो दूसरा बंदा अगर आपके लिए अननोन होगा तो वो आप पे एक्शन लेगा, है ना। बिना पूछे आप जा रहे हो, ऐसे कहीं भी चले जा रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वैसा ही कुछ हुआ था, उसकी वजह से ये मैन ईटर हुए। तो लेकिन मैन ईटर जब बन जाता है तो फिर उसको पकड़ना है या फिर बहुत टफ होता है। तो एकमात्र इलाज यही रह जाता है सूट का, तो जिसको मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। पहले कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की, लेकिन ये टॉपिक ऐसा कि मतलब इंसिडेंट होते तो मतलब यू नो, तो वही है जहाँ पे इंसान से भी गलती होगी तो यू नो वाइल्ड एनिमल क्या ही कर सकते हैं मतलब। तो कोशिश करनी चाहिए हम भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे ऑलरेडी वॉर्न कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी ढिकुली में टाइगर ने अटैक किया एक बाइक सवार को, लेकिन मतलब गवर्नमेंट ने पहले से अलर्ट दे रखा है कि आप रात को ट्रैवल मत करो, ओपन में बाइक में ऐसी जगह पे ना जाएं। तो मतलब उसके बाद भी अगर उनकी टेरिटरी में हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो कोशिश कीजिएगा मतलब इतना ज़्यादा रिस्क ना लें। और चलते हैं अब आगे। और तो गाइस हमारा विज़िट पूरा हो गया और हम पहुंच चुके हैं अब अपने घर। तो हमारा मतलब काफ़ी सही रहा है। और ये अभी एलेक्सा है, देखो आने के बाद जस्ट खेलने लगे मेरे साथ। और तो म्यूज़ियम तो सही रहा, वाटरफॉल इस बार नहीं देख पाए हम, तो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा गर्मियों के टाइम में। तो चलते हैं गाइस और मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man.